समाज में काफी इज्जत होती है, बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी अक्सर चाल चलन और संस्कृति की बात करती है, लेकिन अब उसी की पार्टी के एक नेता का अश्लील वीडियो वायरल हो रहा है। इस रिपोर्ट में यह तस्वीर देखिए, यह नेताजी हैं, बीजेपी के नेताजी। वह बीजेपी जो भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करती है, सामाजिक सरोकार और चरित्र की बात करती है, यह उसी पार्टी के नेताजी हैं। इस वीडियो में नेताजी की करतूत देखिए। नेताजी महिला के साथ स्टेज पर डांस कर रहे हैं। ऐसा वैसा डांस नहीं, ऐसा डांस जिसे देखकर शर्म ही शर्मा जाए। नेताजी स्टेज पर महिला के साथ पहले तो गलवहियां करते नजर आए, फिर इसके साथ कुल्हे मटकाए। हद तो तब हो गई जब नेताजी महिला के कमर में हाथ डालकर अश्लीलता की पराकाष्ठा पर पहुंचे। इसे अश्लीलता की पराकाष्ठा कहें या ओपन माइंडेड नेताजी। अब इतने खुले विचारों वाले नेताजी का परिचय जान लें। नेताजी का नाम कैलाश गुर्जर है, जो बीजेपी के ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हैं। बताया जा रहा है कि नेताजी का यह डांस राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के मांगरोल क्षेत्र में हुआ था। नेताजी यहाँ एक विवाह समारोह में भाग लेने आए थे। नृत्यकी को देखकर इनका मन मयूर हो गया और इस महिला के कमर में हाथ डालकर वो सब करने लगे जो इनको उपयुक्त लगा। वैसे अपनी सफाई में नेताजी ने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए। 23 तारीख को निम्बाइडा मांगरोल मेरी बहन के वहाँ विवाह प्रोग्राम में गया था। वहाँ मेरे पारिवारिक सांस्कृतिक प्रोग्राम आयोजित हुआ, जिसमें मेरे परिवार के लोगों के साथ डांस किया, जिसको सभी ने रिकॉर्ड भी किया, परंतु किसी ने उसको गलत तरीके से लेकर उसको एक अलग ही रूप दिया गया। वह प्रोग्राम हमारा निजी प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम को बालिका दिवस के रूप में जोड़ा गया, जो सरासर गलत और निराधार है और राजनीतिक द्वेषता के कारण मुझे राजनीतिक छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। खैर, नेताजी का कहना है कि यह निजी कार्यक्रम था, हम घर के एक शादी समारोह में शामिल हुए थे। तो ये रहा वो रिपोर्ट जिससे ये कह सकते हैं कि बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी और सभ्यता संस्कृति की बात करने वाली पार्टी के एक नेता द्वारा ये अश्लील डांस किया जा रहा है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। ये आपको बता दें कि यह राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले का ये घटना है और यहाँ के जो बीजेपी के नेता हैं, बीजेपी मंडल अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा ये किया जा रहा है कृत्य। अब इसी बात पे और इसी चाल चरित्र और संस्कृति की बात आज हम चर्चा करेंगे और चर्चा में शामिल होने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता अमित त्रिपाठी जी और अतुल कुमार श्रीवास्तव जी। स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अमित जी, मैं आपसे पहला क्वेश्चन यही करना चाहूँगा कि जो बीजेपी है ये बहुत ही भारतीय संस्कृति का झंडा बुलंद करती है और नेताजी का ये ऐसा कर्तव्य कितना आप उचित समझते हैं? देखिए देवेंद्र जी, ये राजस्थान की जहाँ घटना बता रहे हैं, मेरी भी अभी वहाँ कुछ लोगों से बात हुई है, जहाँ तक कि जिन नेता जो कैलाश गुर्जर जो मंडल अध्यक्ष हैं जी जी, ये इन्होंने अपनी सफाई में भी कहा है कि उनके टेप के साथ या वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है जी। दूसरी चीज है, लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि आपकी रिपोर्ट के आधार पर भी मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इसमें 1% भी सच्चाई है तो मैं बिल्कुल ईमानदारी से कहूंगा कि ऐसे नेता समाज के लिए और राजनीति के लिए जी, जी, जी। एक गलत छवि पेश करने का काम करते हैं। उनमें से एक कैलाश गुर्जर भी हो सकते हैं जी। लेकिन मैं बहुत ईमानदारी से एक बात ये भी कहना चाहता हूं, जो आप बार बार चाल चलित चेहरे की बात कर रहे हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी ही ऐसी सरकार है जिसके विधायक के ऊपर रेप का आरोप लगा। पहले रेप के आरोप लगने के बाद उनकी आरोप को साबित हुआ, उसके बाद उनको आज जेल के पीछे भी भेजने का काम मौजूदा सरकार जो उत्तर प्रदेश में योगी जी की चल रही है, उसमें विधायक थे आपके। हम उस पर भी बात करेंगे, सुनिए, हम उस पर बात करेंगे जहां आपका इशारा है जी जी मैं समझ रहा हूं और मैं उस पर भी बात करूंगा। लेकिन
शुरुआत में ही आपने वीडियो के साथ छेड़छाड़ की बात की। क्या क्या समझा देवेंद्र जी, आप इस नेता का बचाव कर रहे हैं? बिल्कुल मैं बचाव नहीं कर रहा हूँ जी। एक मैंने भी पार्टी से कुछ लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा है कि इनको एक जिला अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी किया गया है और नोटिस जारी करने के बाद देखिए अपनी बात रखने का समय तो देना चाहिए। जिला अध्यक्ष द्वारा नोटिस जारी किया गया देखिए है। मंडल अध्यक्ष है। मंडल अध्यक्ष है। देखिए मंडल अध्यक्ष है जी, तो वो जी, जिला अध्यक्ष जिला तौर से ही होगा। जी। तो अगर जिला अध्यक्ष की व्यवस्था में होता या कोई ऐसा पदाधिकारी होता तो प्रदेश स्तर से उस चीज की तैयारी की जाती। जी। मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, अपनी बात उनको रखने दीजिए जी। अगर उनमें कहीं भी विरोधाभास है जी। और उनको गलत पाए जाते हैं जी। तो आप बिल्कुल ईमानदारी से मानिए जी। कि उनको कार्रवाई उन पर होगी और पार्टी से बाहर भी करना जी। हमारी पार्टी ने सोचा है। जी जी जी, जी। आपकी बात मैं मानता हूँ। अतुल जी क्या सोचते हैं आप? देखिए, मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ देवेंद्र कुशवाहा जी। जी जी, कैलाश गुर्जर जी मंडल स्तर के भाजपा के सक्रिय नेता हैं। जी। जो कुछ भी हुआ इसके लिए मंडल का भाजपा का मंडल अध्यक्ष उस पर कार्रवाई मंडल के अध्यक्ष द्वारा या भाजपा के अध्यक्ष द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है। निंदनीय घटना है, ठीक है। इसके लिए इसके जो कार्रवाई होगी प्रदेश राजस्थान प्रदेश सरकार कर रही है, वो करेगी। और लेकिन जहाँ तक वीडियो की बात है या बात कार्रवाई की छेड़छाड़ की बात है, तो छेड़छाड़ जहाँ तक है ये वहाँ पे कुछ दूसरी सरकार है, गैर भाजपा सरकार है जी। हो सकता है वहाँ छेड़छाड़ की गई हो या कुछ किया गया हो जी। लेकिन तो क्या मतलब मानते हैं, क्या आप मानते हैं कि जहाँ गैर भाजपा सरकार है वहाँ नेता की छवि बदनाम करने के लिए, छवि धूमिल करने के लिए ये वीडियो के साथ छेड़छाड़ किया गया है? छेड़छाड़ वीडियो तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। त्रिपाठी देवेंद्र जी। जी, मैं बहुत पीछे नहीं जाऊंगा, आज की बात आपको बताते हैं कैसे छेड़छाड़ होती है। जी। अभी उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी। केशव प्रसाद जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, आपने भी देखा हो, मीडिया में चल रहा है। जी जी। जिसको छेड़छाड़ करके उनको मोदी विरोध और योगी विरोध के तौर पर एडिटिंग इतनी अच्छी की गई है जी। कि अगर उसकी जांच नहीं होगी तो कोई भी आम आदमी सुनेगा तो उसको लगेगा कि केशव जी ने ही ये बात कही है। सर लेकिन छेड़छाड़ की ऐसा नहीं बात कर है। रहे हैं अमित सुनिए देवेंद्र अमित जी, बात आप तो छेड़छाड़ सुनिए। की बात कर रहे हैं ना? नहीं। आप छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं जी। ना? उन्होंने अपने बाइट में सीधा सीधा कहा है कि मैं अपने किसी रिलेटिव के या बहन के फंक्शन में गया हुआ था और ये वीडियो वहाँ पर बनाया गया। देवेंद्र जी बिल्कुल, मैं त्रिपाठी वही तो कह रहा हूँ त्रिपाठी आपसे, जी, बनाया ये गया है, लेकिन जो वो करते उसमें अश्लील जो चीजें हैं जी। वो हुई हैं, इसके प्रमाण उसमें नहीं दिख रहा है। जी, देखिए नहीं। एडिटिंग इतनी आसानी उन्होंने से सीधे कहा है। हाँ जी। देखिए, उन्होंने सीधे कहा है। कैलाश गुर्जर ने स्वीकार किया है जी। उन्होंने स्वीकार किया जी, है कि बिल्कुल। मुझे ऐसा मैं अपने साथ अपने पार्टी के अपने घर के नहीं, पार्टी तो- में गया था। जी। ये उन्होंने स्वीकार किया, मैं तो स्वीकार किया। देवेंद्र जी और साथ में मैं ये भी चीज तो- स्वीकार किया है कि ये वीडियो बनाया गया था, देवेंद्र जी ये वायरल किया गया है, देवेंद्र जी वो इनका निजी कार्यक्रम था। देवेंद्र जी उन्होंने स्वीकार किया है कि उस कार्यक्रम में वो थे, उनके घर का कार्यक्रम है। हाँ, बिल्कुल। वो तो मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल। लेकिन मैं वो ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि लेकिन मैं कहीं ऐसी नहीं कह रहे हरकत करते कर रहा हूँ, ऐसा कहीं उन्होंने नहीं कह कहीं रहे नहीं कहा कि है। छेड़छाड़ किया गया है ये वीडियो से, ये कहीं नहीं कह रहे हैं कि छेड़छाड़ किया गया है वीडियो से। देवेंद्र जी नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ देवेंद्र जी, मैं फिर कह रहा हूँ ऐसे लोग अगर दोषी हैं जी। मैं कोई जज नहीं हूँ जी। अगर क्या जांच का हमें इंतजार नहीं करना चाहिए? बिल्कुल जांच का इंतजार बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल कार्रवाई की जा रही है। अगर आज कारण बताओ नोटिस जारी होगा जी, जी। तो वो उसको कार्रवाई के तौर पे तो देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। मैं आज बिल्कुल होना चाहिए। देवेंद्र जी देखिए, मैं कहना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुनिए। बिल्कुल। आज जिस तरीके से अगर किसी नेता ने जी कृत्य को अंजाम दिया जी, उसके चेहरे पे नहीं लिखा होता है बिल्कुल। लेकिन घटना घट जाने के बाद सबसे बड़ी चीज क्या होती है जी। कि उस आरोपी को बचाया ना जाए जी। वो हमारी सरकार नहीं करती है। देखिए मैंने पहले भी कहा, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे राजस्थान हो, बिल्कुल। अगर हमारा पदाधिकारी या हमारा कार्यकर्ता दोषी है जी। तो पार्टी कभी भी उसको डिफेंड नहीं करती है, चाहे विधायक हो चाहे जितना भी बड़ा अधिकारी हो, ये सबूत है। बिल्कुल डिफेंड करती है। लेकिन इस वक्त आप कर क्या रहे हैं? आप तो सीधे सीधे जो उन्होंने नहीं कहा आप वो कह रहे हैं कि हमारे वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, उन्होंने नहीं कहा, आप कह रहे हैं तो आप डिफेंड नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, कार्रवाई हो रही है, नोटिस दी जाती है, नोटिस दी जाती है, नोटिस दी जाती ये है। पार्टी के प्लेटफॉर्म पे अपनी बात रखने की चीजें हैं। ये ऐसे नहीं होता कि एक वीडियो आया आपने उसको विरोध कर दिया। ये अनर्गल प्रलाप से काम नहीं होता। अनर्गल नहीं है, प्रलाप
मैं आपसे कह रहा हूँ जी। और फिर से कह रहा हूँ बिल्कुल कि कहिए। एक बार 24-48 घंटे का समय पार्टी ने दिया है। बिल्कुल। अगर उनके व्यक्ति को सही पाया जाता है जी। तो आप विश्वास मानिए, हाँ। हम किसी को बख्शने नहीं जा रहे। मैंने आपसे फिर कहा ना, जब हम विधायक को इतने बड़े पदाधिकारियों को नहीं छोड़ते हैं तो मंडल अध्यक्ष को कहां से छोड़ देंगे? आप मुझे बताइए। जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, जिस विधायक की आप बात कर रहे हैं, कितने दिनों बाद आप बताइए ना, कितने दिनों बाद पार्टी से बाहर किया गया? आप मुझे ये बताइए, आप मुझे ये बताइए कि आरोप लगते ही कोई पार्टी से बाहर हो जाएगा? आरोप लगाना दूसरी चीज है, साबित होना दूसरी चीज है। मीडिया में फजियत होने के बाद, इतने मीडिया में फजियत होने के बाद कोई और तमाम तरह तो के आप मुझे बताइए ना फिर, गायत्री प्रजापति जैसे लोगों जिनके लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी प्रचार कर गए थे उस समय, तो आज भी उनके साथ नहीं वो प्रचार कर गए नहीं तो रेप के आरोपी थे, वो उनको विपक्ष बचाने का काम कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? आप मुझे बताइए। की बात नहीं हो रही है, नहीं, आरोपी की बात हो गई है, यहाँ पर नेताओं को बचाने की बात हो गई है। अन्य पार्टियों की बात करते हैं आप, अन्य हमारी पार्टी बचाने का काम नहीं करती देवेंद्र जी। आज अखिलेश यादव जो पूर्व मुख्यमंत्री वो रेप के आरोपियों के साथ प्रचार करते थे कि नहीं करते थे? आप मुझे बताइए। घुमाने का मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मैं आपसे फैक्ट पे बात कर रहा हूँ। आप डिबेट को घुमाइए मत। गायत्री प्रजापति की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अन्य पार्टियों से आप अपने आप को अलग कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि हम कार्रवाई करते हैं, हम कार्रवाई करते हैं देवेंद्र जी। हम ही ऐसी पार्टी हैं कि अगर हमारा कार्यकर्ता दोषी होता है तो उसको हम जेल के पीछे भेजने का काम करते हैं। पीछे तो बहुत मजबूरी में भेजते हैं। नहीं, बहुत मजबूरी में भेजते हैं। तो वो मजबूरी और पार्टियों में क्यों नहीं दिखती है? आप उनके तो मुख्यमंत्री प्रचार करने पहुंच जाते हैं। हर पार्टी में तो वही होता है, हर पार्टी में वही होता है। आप अलग कैसे हो गए? देखिए, हर पार्टी में वही होता है। आज वो भी पकड़े जाते हैं, बता देगा, उसके बाद जांच होती है। आज यही पहले सरकार में जिला पंचायत सदस्य पहले पार्टी से अलग करना चाहिए। आप मुझे बताइए ना, सफाई में क्या होता था? अखिलेश यादव जी सामने बैठे थे मंच पर और स्टेज पे कौन सा डांस हो रहा था? पूरे देश ने देखा था उस चीज को, बिल्कुल उस पर भी बात हुई थी। बिल्कुल। तो आप मुझे बताइए ना कि एक मुख्यमंत्री हरकतें कर रही जी, बीजेपी उससे अलग है ना। तो बीजेपी अलग है तभी तो कार्रवाई करती है। हम किसी को बचा रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं हम किसी को बचा रहे हैं। आप मुझे बताइए कि अगर हमने किसी को बचाने का काम किया हो, बीजेपी संस्कृति है तभी तो कार्रवाई होगी। कार्रवाई ही तो संस्कृति है। त्रिपाठी जी देखिए, एक बात आप साफ सुनिए, एक बात साफ सुनिए। आप अपने को अन्य पार्टियों से अलग दिखाते हैं। अन्य किसे कहते हैं आप? अन्य किसको मानते हैं? अगर कोई आरोप होता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वही तो मानते हैं, तो वही तो हम लोग करते हैं। कार्रवाई क्या करते हैं? और विपरीत जो भी पार्टी होगी, सत्ता के विपरीत जो भी पार्टी होगी वही अन्य पार्टी है। बिल्कुल, जो अन्य पार्टियां हैं, आपने अतुल जी ने सही कहा कि जो विपरीत पार्टियां उससे अपने आप को अलग दिखाते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं हैं, हम पाक साफ हैं, हम इस तरह से हैं। वही काम वो भी करते हैं, वही आप करते हैं। अलग कैसे हो गए बताइए आप? अलग कैसे हो गए? देवेंद्र जी आप अलग जिसको मानते हैं कि अगर हम अलग अपने को कहते हैं तो अलग किस आधार पे कहते हैं? तो आपको लाए हैं, इसीलिए तो आपको लाए हैं। तो क्यों बनते लोगों ने हैं? आपको वोट दिया है इसीलिए। अमित जी कि अन्य पार्टियों से अलग हो गए, अन्य पार्टी। अमित जी आप सुनिए। अमित जी मेरी बात तो एक प्रश्न तो सुन लीजिए। हाँ जी बताइए। सुन तो लीजिए। बताइए। देखिए, आप अपने आप को अलग पार्टी कहते हैं, सबसे अलग। जनता के दिमाग में आपने ये सोचा या जैसे भी गया, हाँ नहीं ये बीजेपी अलग पार्टी, चलिए हमारा उद्धार करेगी, इसका चाल चरित्र और चलन बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन जब आप उदाहरण जब उन्हीं पार्टियों का देते हैं कि उन्होंने भी तो ऐसा किया है, तो आप में और उनमें अलगाव कैसे है? मैं मान लूं, आप बताइए। देवेंद्र जी हम लोग अलग अपने को इसमें कहते हैं जी क्योंकि पिछली सरकारों में उनके कार्यकर्ता हो, पदाधिकारी हो, वो अगर बलात्कार भी करके आ जाते थे तो उन पर कार्रवाई नहीं होती थी। इसके प्रत्यक्ष प्रमाण मैं आपको दे सकता हूँ, एक नहीं हजारों। हाँ। लेकिन आप मुझे बताइए आज हम आपके जो जिस एमएलए की बात कर रहे हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं। जी मैं ले रहा हूँ ना, कुलदीप सिंह सेंगर नाम है। आप नाम क्यों नहीं लेंगे? आप नाम लीजिए। ठीक है आप लीजिए। आपके पार्टी के थे? नहीं आपके पार्टी के हैं। उन्होंने किस घटना में अंजाम दिया था? किसकी सरकार में? बताइए मुझे। सुनिए तो 2004 में उसने घटना को अंजाम दिया, उस समय किसकी सरकार थी? बताइए। देवेंद्र जी आप बात ही नहीं सुन रहे हैं, समस्या ये है। आप प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब नहीं सुनना चाह रहे हैं। मैं जवाब सुन रहा हूँ, आप जवाब दे ही नहीं रहे। नहीं तो जवाब आप मुझसे ये पूछ रहे हैं कि आप अलग कैसे बनते हैं? हाँ, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अलग ऐसे बनते हैं कि अगर हमारे
कर्मचारी जी। या किसी भी कार्यकर्ता की कोई शिकायत इस तरीके की आए या इससे छोटी है या बड़ी है, जी। हम उस पर कार्रवाई करने में बिल्कुल समय नहीं लगाते हम रोकेंगे हैं। आपको। और दूसरी चीज रोकेंगे आपको। जी अतुल जी, क्या ये जो बातें अभी अमित जी ने कही, क्या अन्य पार्टियों में नहीं दिखती इस तरह की कार्रवाई? अतुल जी, नहीं, अन्य पार्टियों में अगर कुछ होता है सत्ता पक्ष उस पर कार्रवाई करती है, जी। ये बात सही है। और अगर पार्टी हमारी भी करती अगर है। भाजपा पार्टी है हाँ। तो भाजपा पार्टी की अपने चाहे नेता हो, वरिष्ठ नेता हो या विधायक हो, उन्होंने कार्रवाई अलग किया। कैसे हो गए भाई? और मैं देवेंद्र जी एक चीज पूछ लेता हूं, बस एक चीज पूछ लेता अब हूं। अमित जी आप बताइए। हाँ, अब मैं कैसे एक हो? चीज पूछ लेता हूँ ना, जी। बता दीजिए देवेंद्र जी। हाँ। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बताइएगा। आप जी। कहते हैं गायत्री प्रजापति को बीच में क्यों लाते हो? जी। एक मिनट जी। आपको मैं बताऊं, इमरान अंसारी जी। जो इनका एक विधायक है, जी। उनके परिवार के ऊपर रेप का आरोप लगा था, जी। लेकिन क्या उस पर कार्रवाई हुई थी? जी। आज तक नहीं हुई। आज तक आपको नहीं मैं हुई। बताऊं, सुनिए आप कर दीजिए, सुनिए। आपकी सरकार है, नहीं, तो में कार्रवाई हुई, आप करिए। तभी तो मैं कह रहा हूँ इतना पुराना मसला हमारी सरकार में खुला जाके बिल्कुल। जाके गिरफ्तारी हुई है, पता कीजिए ना। हाँ, आज ठीक मैं है। आपसे कह रहा हूँ, ठीक है। जहाँ तक ये हमारी अच्छी बात सरकार है। की बात ये अच्छी बात है। नहीं देखिए, अच्छी बात हमारी सरकार अगर अलग है जी। तो इस वजह से, क्योंकि इन्हीं मुद्दों पे हम आए थे सत्ता में। जी। देखिए, राजस्थान हो, जी। उत्तर प्रदेश, क्योंकि राजस्थान, मैं यहाँ लखनऊ में बैठकर उत्तर प्रदेश में बैठा हूँ, उसमें ज्यादा बात उत्तर प्रदेश की इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पर जो कार्य हमने अपने सामने देखे या जो हो रहे हैं उस पर ज्यादा चर्चा हो जा रही है। लेकिन एक चीज बता दीजिए कि जो ये गुर्जर साहब हैं जी, उन्होंने जो किया क्या सही है? बिल्कुल नहीं सही है। मैं कहना चाहता हूँ कि फिर कह रहा हूँ कि अगर ये दोषी हैं तो मैं आपसे बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, ऐसे लोगों को तत्काल प्रभाव से पार्टी से बाहर करना चाहिए और जल्दी से जल्दी पार्टी से बाहर होंगे भी, ये निश्चित मानिए। ये तो बात मैं- शुरुआत तो आपने इसी बात से किया है। तो जी, मैंने उनकी आप- कार्रवाई की जा रही है। जी, प्रदेश तो सरकार वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे। अब जहाँ तक आप बात कह रहे हैं कि आप अलग कहाँ से हैं, जी आप बताइए। मुझे मजबूरी में बात करनी पड़ती है। जहाँ एक तरफ आपने कहा कुलदीप सिंह सेंगर को तो आपने मीडिया में हाय तौबा मचा तब सजा दे दी, लेकिन आप मुझे बताइए ना, पार्टी से तो बाहर निकाल देना चाहिए ना। मान लीजिए एमएलए के पद से उन्हें नहीं बर्खास्त किया जा सकता था, ये प्रक्रिया होती है। आपके पार्टी से बर्खास्त किया जा सकता था, देखिए, तुरंत किया जा सकता था, बात समझिए लेकिन देवेंद्र जी नहीं को- किया गया। देवेंद्र जी सुनिए, और हो हल्ला के बाद देखिए जी। आज कार्रवाई हुई, योगी जी ने कार्रवाई की। जी। दूसरी तरफ है, जी। आप बार बार कहते हैं गायत्री प्रजापति का नाम डांगो, रविदास मल्होत्रा का नाम डांगो, जी। क्यों डांगे? उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? उनके ने तो स्वयं उस समय के मुख्यमंत्री अखिलेश जी चुनाव प्रचार करते तो रविदास मल्होत्रा को किसने छुपाने का काम किया था? मुझे बताइए ना। इसीलिए तो जनता ने दंड दिया उनको। फिर आज इसीलिए जनता ने जनता को लाया। आज लेके आए हैं तो हम कार्रवाई भी तो कर रहे हैं। आज आप मुझे बताइए, बलात्कार के ऊपर कोई आरोपी है, आप पार्टी को छोड़ महिलाओं की दीजिए, बात तो छोड़िए। छोड़िए। नहीं, आज अगर कोई रेप का आरोपी होगा तो उसको भी चौराहे पे हम लटकाने का काम करेंगे, ये भी बात हुई है। अभी अयोध्या की बात है, अभी महिलाओं की बात तो छोड़ दीजिए, अभी अयोध्या की बात है। थाने में 36 बार उठक बैठक कराया गया। आपकी सरकार है ना, योगी जी की सरकार, जो करवाया गया क्या है? हाँ, देखिए एक चीज क्या करवाया गया बताइए ना, क्या है शासन आपका, क्या है शासन? आप जो आपने ये बात रखी है, जी। जिसने भी उस समय मौके पे मौजूद जो भी पुलिस अधिकारी दिख रहे हैं, जी। उन पर भी कार्रवाई करने की बात हो चुकी है। अरे ज़्यादा से सर, ज़्यादा कार्रवाई करने की बात हो चुकी है। आप मुझे सर, देवेंद्र जी एक सर, चीज बताइए ना, कार्रवाई क्या एक वीडियो आके तुरंत क्या एसएचओ को हटा दिया जाए, ऐसा होता है क्या? क्या दूसरे पक्ष को कोई बात करने का अधिकार नहीं है? ऐसा लोकतांत्रिक देश में होता है क्या? आप मुझे बताइए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है, इतना हो हल्ला करने से काम नहीं चलेगा। देखिए देवेंद्र, मेरी जनता मूर्ख नहीं है, तो तथ्यात्मक ही मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो सुनिए ना, क्या वैसे ही राज्य महिला आयोग में कोई चला जाता है? वैसे ही चला जाता है क्या? आप मुझे, अच्छा ठीक है, आपने बता दिया, आप राजस्थान की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप राजस्थान मुझे की बात बता कर- दीजिए, जी। राजस्थान में जी। एक गरीब को जिंदा जला दिया गया। जी। आप मुझे बताइएगा, जी। क्या उन हत्यारों को आज तक वहां की पुलिस पकड़ पाई? अभी पुराना मुद्दा नहीं है जी। विगत 2 महीने पुराना है जी। क्या आज तक उन हत्यारों को पकड़ पाई? जिन महिलाओं की आप बात करें, आज महिलाओं तो किसकी सरकार है? आज कांग्रेस की सरकार है वहां पर। आज महिला रेप में सबसे नंबर 1 पे राज्य है तो राजस्थान है। आप विपक्ष में है, आप विपक्ष में है वहाँ? बिल्कुल है ना जी। क्या जिम्मेदारी है? जिम्मेदारी है कि हम लोगों क्या को जिम्मेदारी है? न्याय दिलाने के लिए काम करते हैं। क्या किया आपने? क्या किया? आपकी पार्टी ने क्या किया? देखिए, जो हम क्या लोगों किया? से हो सकता था, राज्य आयोग हो में, सकता था। महिला आयोग में हमने अपनी बात रखी है, हमने कोर्ट में मुकदमा करा के न्याय दिलाने की बात की है। सर, आप क्यों बचाने का काम कर रहे हैं आरोपियों को? वहाँ की सरकार आरोपियों को बचाने में क्यों सर काम कर रही है? सर,
वहां पर बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने नहीं किया। क्यों नहीं किया? ये जवाब चाहती है जनता, जवाब जानना चाहती है। आप मुझे बताइए, वहां पर कांग्रेस की सरकार है, पूरे हिला देते आप, हिला दिया है। आपको पता है कि आप लोगों ने कभी दिए, आप लोगों ने देखा, आपकी मीडिया में मैंने देखा किस तरीके से वहां पर राजभवन को घेरा गया, किस तरीके से सीएम हाउस को घेरने का काम किया। बार बार मीडिया को दोष मत दीजिए। जो आप करेंगे, जो आप मीडिया को दोष नहीं दे रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपके चैनल पर मैंने यही देखा कि राजस्थान में हमारी भाजपा जो विपक्ष में है उसने राजभवन का घेराव किया, मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया, क्योंकि वहाँ की महिला जो रेप की पीड़ित थी उनको न्याय दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। वहाँ पर हमारे विपक्ष के तौर पर भाजपा ने किया। यूपी में भी दिलाइए। तो यूपी में कहाँ नहीं मिल रहा, मुझे बताइए जी। यूपी आप मुझे बताइए ना, अयोध्या में दिलाइए। क्या अयोध्या में मिलेगा न्याय? आप इनको निश्चित मांगिए, हम देखेंगे, हम देखेंगे। हम भी यही हैं और आप भी यही हैं। आज महिला अपराध में, आज मुझे बताइए, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं जी, आपने मुद्दा तो राजस्थान का उठाया जी। अगर आप उत्तर प्रदेश भी कंपैरिजन करेंगे तो राजस्थान नंबर 1 पर अपराध में। इस चीज को भी बताइए लोगों को। उत्तर प्रदेश आज 27वें नंबर पर है, क्योंकि आज योगी जी की नीतियों की वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध कम हुआ। राजस्थान में इससे पहले आपकी ही सरकार थी, तब किस नंबर पे था ये बताइए। किस नंबर पे था आप बताइए। पहले नंबर पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार में आया है। अच्छा, ये इससे पहले कितने नंबर पे था बताइए। देखिए क्राइम, हाँ, एनसीआरबी की रिपोर्ट बता दीजिए। देखिए एनसीआरबी की रिपोर्ट बता देना, आप बताइए। एनसीआरबी क्या करे आप बताइए मुझे, नंबर 1 पे किसके आप बताइए। नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ एनसीआरबी क्या करे में, एनसीआरबी के आंकड़े में राजस्थान नंबर 1 है। आपकी सरकार थी एनसीआरबी के आंकड़े में। देखिए आप अगर ठीक आप अभी मुझसे कहते हैं आप वही जब लगाइए, लेकिन आप आंकड़े तो आप आज 4 साल हो गए, आज 4 साल हो गए वहाँ पर क्यों नहीं क्राइम रेट कम होगा, क्यों नंबर 1 होता चला जा रहा है, ये भी तो बताइए ना। ये कहिए कि वहाँ की सरकार फेल है। बिल्कुल, अगर तो आप ये कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार फेल है, उसके लिए कर क्या रहे हैं आप? इतने अपराध हो रहे हैं, आपकी जो जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। मैंने आपसे कहा ना, मैं फिर कह रहा हूँ, आप मीडिया के चैनल पे मैंने देखा जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं। बिल्कुल निभा रहे हैं, बिल्कुल निभा रहे हैं। कैसे दबाव बना के इनके ऊपर एफआईआर करवाएंगे, उसका दबाव बना रहे हैं। अगर अपराध में नंबर 1 हो रहा है तो अपराध के मुद्दे को लेकर के आपकी पार्टी, आपके विपक्ष क्या कर रहा है वहाँ पे? आप मुझे बताइए जी, जब एक दलित वहाँ जला दी जाती है राजस्थान में जी, तब वहाँ कोई नहीं जाता जी। आज उत्तर प्रदेश में हाथरस में आप मुझे बताइए कितने लोग आए थे अपनी वो राजनीतिक रोटियां सेकने। एक विषय, आज समस्या क्या है कि वो उत्तर प्रदेश में हम तो गए थे ना, हम तो गए थे हाथरस में, ये लोग जाते हैं वहाँ क्यों नहीं जाते हैं? एक गरीब ब्राह्मण वहाँ जला दिया जाता है राजस्थान में, जिंदा मर जाता है, वहाँ पर विपक्ष का नेता कोई क्यों नहीं जाता है? क्यों सिर्फ उनको उत्तर प्रदेश दिखाई देता है? क्या दलित सिर्फ उत्तर प्रदेश में है? वहाँ नहीं है, विपक्ष में है, आ रहे हैं। नहीं ये देश की जनता देख रही है ना, ये देश की जनता देख रही है कि कौन अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए काम कर रहे हैं। हम कोई राजनीतिक रोटियां नहीं सेकते हैं, चाहे आप हो या कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, कोई भी हो, राजनीतिक रोटियां सेके बगैर राजनीति आप लोगों की चल ही नहीं सकती। आप तो मुझे बता दीजिए ना कितनी कार्रवाई हुई थी पिछली सरकार में और इस सरकार में उत्तर प्रदेश में, बता दीजिए कितने नेता इनके असली करते पकड़े गए, कितनी कार्रवाई करवाया बताइए। आपको देवेंद्र जी बताइए। आज उत्तर प्रदेश में कैसा भी अपराधी हो कि उसको अफजाम अंसारी, बाकी जगह मुख्तार अंसारी जब उसको हम लोग लेने यूपी पुलिस पंजाब जाती है तो उस आरोपी को कांग्रेस की पार्टी वहाँ सरकार में है क्यों बचाने का काम करती है, क्यों नहीं हमें सौंपती है? क्योंकि वो मेन जिन्होंने गरीबों की जमीन हड़पने का काम किया, कई लोगों की हत्या में आरोप है उनके ऊपर, उनको क्यों बचाने का काम कर रही है वहाँ की सरकार? कांग्रेस की सरकार क्यों बचा रही? आज आप मुझे बताइए, आज उत्तर प्रदेश में जो गरीबों की जमीनों को हड़पने का काम माफियाओं ने किया था, उनको न्याय दिलाने का काम किसकी सरकार कर रही है? भारत संविधान से चलता है, अगर सत्ता को अधिकार दे रहा है तो विपक्ष को भी अधिकार देता है। उस विपक्ष के अधिकार का प्रयोग जहां आप विपक्ष में है करिए, जहां सत्ता में है वहां सत्ता का प्रयोग करिए। यही सिखाता है संविधान और यही दिखाता भी है। अगर यही करेंगे आप लोग तो समाज स्वस्थ होगा। अतुल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। कुशवाहा जी, मेरी बात समझिए जी।
जब आप विपक्ष की भूमिका के बारे में जानना चाहते हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में विपक्ष के में बैठी हुई है जी, बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में या राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष जी, इस विषय पर कार्रवाई की जा रही कर रही है जी, और अभी तो बहुत शुरुआत हुई है, वो तो कार्रवाई करेंगे। आगे जो भी किया जाएगा, जो भी वहाँ अध्यक्ष द्वारा या मंडल अध्यक्ष द्वारा जो भी कार्रवाई की जाएगी वो होगा। जी। हम लोग अलग मुद्दे पे क्यों जा रहे हैं? ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है कि वहां पे कार्रवाई हो, लेकिन अगर जो ये होता है कि अगर कार्रवाई में देरी होती है, कुछ और बहाने बनाए जाते हैं, इस परिस्थिति में उसको क्या समझा जाए? देखिए, किसी जैसे सेंगर जी के मामले में हुआ था, सेंगर जी को सरकार दे देती क्या फांसी की सजा? आप मुझे बताइए ना, कोर्ट देगा? कोर्ट किससे चलता है? संविधान से चलता है ना। संविधान क्यों बनाया? अभी आपने संविधान की बात की ना, और संविधान से तो सजा दी जाएगी। नहीं तो फिर आपको ये कोर्ट तय करेगा ना। आप अब हम बैठते हैं स्टूडियो में नहीं तय करेंगे। बिल्कुल नहीं, फिर हम तो आपको समय देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये समय उनको देना पड़ेगा। नहीं तो ये कोर्ट तय करेगा। पुलिस का काम है आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजना, सजा देने का काम कोर्ट का होता है। सुनिए सर, सुनिए मेरी बात सुनिए। बीजेपी इतना कर सकती है कि तुरंत अपने पार्टी से बाहर निकाल सकती है। जब तक कि आप साबित न हो जाएं, तब तक के लिए उन्हें पार्टी से बाहर निकाला जा सकता है। तो बिल्कुल, मैंने आपसे यही तो पहली बार में यही चीज कही देवेंद्र जी कि क्या दूसरे पक्ष को एक बार मौका तो दिया जाएगा ना। जब सेंगर को आप और कैलाश गुर्जर को आप एक पलड़े में रख करके तोड़ रहे हैं, उस दृष्टि से सेंगर मामले में बीजेपी से चूक हुई थी। सुनिए, देखिए देवेंद्र जी, चूक अपने अपने नजरिए से देखने का। जब सजा नहीं हो गई थी तो कहा गया कि सजा क्यों नहीं हो गई है। अब सजा हो गई तो कहते हैं कि मीडिया ने हाय तौबा मचाया तब हुई। देखिए, ऐसे नहीं होता। सजा मीडिया के हाय तौबा मचाने से नहीं होता। नहीं, मीडिया के हाय तौबा मचाने से सजा वही मैं कह रहा हूँ। इसका क्रेडिट सरकार को ना देते हुए आप ये हाय तौबा में न जाना चाहते हैं, ये मुझे नहीं गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, गलत बात बोल रहे हैं। सरकार जो भी कोर्ट है वो मीडिया से नहीं चलती, उसके हाय तौबा मचाने से नहीं चलती। हाँ, जो आपकी पार्टी है ना, अगर वो निर्णय लेने में देरी करती है तो मीडिया जो है हाय तौबा मचाती है, और उसके बाद जब कार्रवाई होती है ना तो दबाव में ली गई कार्रवाई मानी जाती है। सर, ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली होती है और इसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कहीं जैसे हम पाक साफ कह रहे हैं सबको, और सब चीजें सही साबित कर रहे हैं कि नहीं, हम संस्कृति की रक्षा करते हैं। सही है, आप संस्कृति की रक्षा करिए, संस्कृति की रक्षा होनी भी चाहिए, और कम से कम कोई तो पार्टी है जो संस्कृति की रक्षा की बात करती है, सबको साथ लेने की बात करती है। लेकिन ये चीज तो होना चाहिए, बिना दबाव के होना चाहिए, तब आपकी मनसा पे कोई सवाल नहीं उठेंगे। लेकिन जब निर्णय लेने में आप देरी करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनसा पे प्रश्न उठेंगे, अंगुलियां उठेंगी। फिलहाल आप लोगों से इस मुद्दे पर बहुत अच्छी वार्ता हुई और वो अच्छी चर्चा हुई। आपने अमित त्रिपाठी जी ने बीजेपी का पक्ष रखा और बहुत जोरदार तरीके से रखा, और मैं चाहता हूं कि ये हमारे स्टूडियो में आप बराबर आते रहें और इसी जोरदार तरीके से अपना पक्ष रखते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित त्रिपाठी जी, साथ ही अतुल कुमार श्रीवास्तव जी जो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, यहाँ आए, चर्चा में भाग लिए। इसके लिए दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम कहना चाहेंगे अंत में कि जिस तरह से पार्टियां दावे करती हैं, उसी तरह पार्टियों को चाहिए काम करके दिखा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।